वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे उसका लास्ट लेक्चर है। अब जितने भी टॉपिक्स बचे हैं मैं उन सबको एक कैटेगरी के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो के बाद हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस गारंटी के साथ कि अगर आप सारे लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पढ़ते हो मेरे, तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अब तक आपको बहुत हार्ड लगता था वो बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, शो दैट क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है करके प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, हम पहले भी ये देख चुके हैं कि शो दैट, प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। जैसे जैसा वो आपको बोल रहा है अब वैसे वैसे करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो आपने सबसे पहले पी स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 अगर आप निकालो, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस 1 की आपको जरूरत है, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा क्यू। तो सबसे पहले पी स्क्वायर माइनस 1 अगर आप निकालो तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो हो गया पी। ठीक है, इसका करना है स्क्वायर एंड देन माइनस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फाइनली यहां क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, पी स्क्वायर माइनस 1 की। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू से। तो क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा क्यू टाइम्स, क्यू इज सेक थीटा, सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लिया। उसके बाद क्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 कितना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या था, पी। तो अपने आप ही ये आंसर 2p आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप देख रहे हो किस तरह से इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन जब भी आपको बोले शो दैट, प्रूव दैट, ठीक है ना, वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको देखने में भले ही डिफिकल्ट लगे बट वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको करना क्या है, जैसे जैसे वो आपको बोल रहा है, जिस पैटर्न को वो चाहता है क्वेश्चन में, ठीक है, आप वही पैटर्न सॉल्व करते चले जाओ, आपका आंसर अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर होता चेक वेदर दिस रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जब वो चेक करने को बोलता है कि क्या ये रिलेशन सही बैठ रहा है, तब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट जब वो बोल रहे हैं शो दैट या प्रूव दैट, इसका कहने का क्या मतलब है कि ये बात असली में सही है। ठीक है, आपको बस उसको शो कर देना है, बस उसको लेके आ जाना है। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू अगर p है तो ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, टैन थीटा एंड साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ p। तो आपको सेक थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू p के टर्म्स में फाइंड करनी है। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपको दे रखा है, ठीक है, अगर आप
इसको डिवाइड कर दिया जाए सेक थीटा माइनस टैन थीटा से और मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए इसी चीज से सेक थीटा माइनस टैन थीटा से, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और आप सेकेंड आइडेंटिटी जानते हो क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में, टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, और नीचे जो है वो तो है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो याद रखना जब भी आपको दे रखा हो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा के, ठीक। उसी तरह थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी आपको कोसेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया जाए, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सेम होती है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक। तो देखो अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी है, तो क्या सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है? अगर इसकी वैल्यू पी है, ठीक है ना, ये आपको गिवन है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी। अगर इसकी वैल्यू पी है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा और पी 1 के नीचे आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो वी नो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। देयरफॉर सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन पी, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन पी। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। आपको लिखना होगा गिवन दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देना, ठीक है। तो आप ये चीज लिख लेना, एग्जाम में लिखना तो अच्छा रहेगा। देखो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर अच्छे खासे मार्क्स 3-4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये चीज लिखना अच्छा रहेगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली यहां से शुरू करना, ठीक है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो चलिए अब क्या करते हैं हम, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व किया जाएगा। आप देख रहे हो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, sec theta plus tan theta is equal to p फर्स्ट इक्वेशन, sec theta minus tan theta is equal to 1 upon p सेकंड इक्वेशन। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो tan theta और माइनस tan theta आपस में कैंसिल हो जाएंगे, sec theta और sec theta 2 sec theta बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो sec theta आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लोगे ना तो पी स्क्वायर अपॉन पी बन जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 2p। तो यहां पर हमने सेक थीटा को टैन थीटा के टर्म्स में लिख लिया है, इजी। सेक थीटा को टैन थीटा के टर्म, सॉरी सेक थीटा को p के टर्म्स में लिख लिया है जो हमें चाहिए था। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेक थीटा और यहाँ पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ये प्लस टैन थीटा हो जाएगा, ये माइनस 1/p हो जाएगा। तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हो, ठीक है। और ये प्लस में कन्वर्ट हो गया तो 2 टैन थीटा आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 टैन थीटा, ठीक है, विल बी इक्वल टू p माइनस 1/p, बिकॉज आपने सब्ट्रैक्ट करा है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो टैन थीटा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। सेम तरीका जैसे ये आया, अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे। एलसीएम लिया पी स्क्वायर माइनस 1 और 2 नीचे आ गया तो 2p, ठीक। तो सेक थीटा और टैन थीटा को हमने p के टर्म्स में लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो, टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है। तो अगर आप टैन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा कर दो, टैन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइन अपॉन कॉस डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, जब टैन थीटा को सेक थीटा से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो
जब आप आंसर निकालोगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p, और sec थीटा की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस 1/2p। जब आप सॉल्व करोगे तो 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू है किसकी, साइन थीटा की। तो यहाँ पर आपने sec थीटा को, tan थीटा को और साइन थीटा को, तीनों को p के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। इजी क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, या एग्जाम्स में भी आ जाता है तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बहुत ही इजी, और ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है √2, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है 2। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, मान लीजिए, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है √2, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2। ये प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है। तो देखो सोचोगे किस तरह से, आप ये बताओ, सबसे पहले सोचोगे किस तरह से। देखो बच्चों मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए जो प्रूफ करना है उसमें tan और cot है, और जो गिवन है वो साइन और कॉस है, ठीक। तो क्यों ना हम साइन कॉस, मतलब अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करते चले जाओ। अगर ये बन जाए तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर ये बन जाए, इसको सॉल्व करते हुए जाओ, और कहीं लास्ट में अगर ऐसा कुछ बन गया तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। हम इससे पीछे के स्टेप को कर रहे हैं, ठीक। अब हमें यहां से आइडिया लगेगा कि अगर ये आया होगा तो इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब ये कुछ ऐसा आया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ये ऐसा बना होगा, समझ रहे हो ना। तो आपको ये समझ आया कि अच्छा यहां पर तो स्क्वायर के टर्म्स हैं, तो इसका मतलब मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, तभी मैं आंसर तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी, समझ रहे हो ना। तो आप इस क्वेश्चन को यहां से गिवन का स्क्वायर करोगे, यहां से आपका डिसाइड होगा कि मुझे शुरू किस तरह से करना है, समझ रहे हो ना बात को। तो अब हम चले जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप लिखोगे गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अब इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब आप इसको देख रहे हो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 से, तो 1 बचेगा। तो यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, बिकॉज ये 2 इधर है, 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और ये 2 डिवाइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपको देखो, आपको क्या चाहिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। अब आपको लिखना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। और आपको गिवन क्या है ये पता चल गया और ये पता चल गया। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, समझ गए ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना समझ में आया, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, तो इसकी जगह पर आप लिख लो 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपने यहां से निकाली, दैट इज हाफ। तो जब इसको सॉल्व करा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, एंड देयरफॉर आपने प्रूफ कर लिया कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। देखो आपको चाहिए क्या था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। तो आपने जब गिवन को सॉल्व करा तो आप एक जगह पे पहुंचे, आपने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो आपको प्रूव करना था tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर है, तो हमने किया क्या, हमने tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालने का सोचा।
हमने 2 नहीं लिखा है इसको, आप याद रखना। आप ये मत बोलना कि आपने तो पहले ही जो प्रूफ करना है वहीं से वही लिख दिया, वो हमने नहीं लिखा है। हम तो सिर्फ tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं कि है क्या। अब वो सॉल्व करके 2 आ गया, तो यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, हमने इनिशियली इसकी वैल्यू 2 नहीं ली है, हम तो बस tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, और वो सॉल्व करके 2 आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो आप लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप तरीका समझ लो कि हम हिंट कैसे लेंगे सवाल से, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यही काम करना है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है और जो गिवन दे रखा है उनको देख के आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, तो आपको अपने स्टेप्स पता चलेंगे कि स्क्वायर करना है, कि क्यूब करना है, कि क्या करना है, कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। जहां से शुरू करना है सवाल वो आपको हिंट पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओ। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में यही काम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, देख रहे हो ना, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आपको क्वेश्चन में साइन और कॉस में रिलेशन दे रखा है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्यों ना tan थीटा बनाया जाए सवाल में। गिवन जो डेटा हमें दे रखा है, दिस इज गिवन, हम गिवन जो डेटा हमें दे रखा है, क्यों ना यहाँ से हम tan थीटा बनाया जाए, क्योंकि tan थीटा की ही वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यों ना पूरा सवाल tan में बनाया जाए। तो अब देखो, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को किससे डिवाइड किया जाए कि tan बन जाए। आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर इसको tan बनाना है, साइन को tan बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये कॉस का क्या होगा, अगर आप इस कॉस को खत्म करना चाहते हो या हटाना चाहते हो या उड़ाना चाहते हो तो एक कॉस से और डिवाइड कर दो, तो कॉस से कॉस कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जो नेक्स्ट डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि आप सवाल कैसे चेंज कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से क्यों कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे रहे हो, अपनी मर्जी से आप कैसे डिवाइड कर देते हो, ये आना चाहिए ना डाउट आपके दिमाग में। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों डिवाइड कर दे रहा हूं। मान लो मैंने लिखा a की वैल्यू 2 है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैंने लिखा a की वैल्यू 2 है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियली मैंने बोला था a की वैल्यू तो 2 है, अब क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। तो ये गलत है, मैं नहीं कर सकता। बात समझ में आई। बट अगर मैं क्या करूं, ये 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं या पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 3a इज इक्वल टू 6। और अब मैं अगर a की वैल्यू सॉल्व करूं तो आ जाएगा 6/3, दैट इज अगेन 2, जो कि सही है। इसका मतलब अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या करना चाहें और हम पूरी इक्वेशन में करें दोनों तरफ ऑफ इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। समझ रहे हो ना। उसी तरह अगर आप डिवाइड करो बट एक तरफ करोगे तो सवाल चेंज हो जाएगा, बट दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दो तो भी सवाल सेम रहता है। तो ये इसका कंसेप्ट है इस सवाल का, ठीक है। तो अब tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आप लिखोगे डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय cos स्क्वायर थीटा। जब आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो देखो क्या बन रहा है, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। अब देखो 1/cos थीटा होता है sec थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एक cos इस cos को काटेगा और एक cos साइन के साथ tan बनाएगा, 3 tan थीटा।
अब आप जानते हो अभी भी ये पूरा क्वेश्चन tan में नहीं है, यहाँ एक सेक स्क्वायर है, बट सेकेंड आइडेंटिटी से आप जानते हो कि सेक और tan रिलेटेड होता है। किस तरह से? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाला tan स्क्वायर थीटा तो पहले से था, और ये हो जाएगा 3 tan थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक पेरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, एक पेरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। ठीक है, अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, बच्चों हमारे लेक्चर सीरीज में हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पढ़ा है, मैं जल्दी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ाऊंगा आप सबको। तो बट यहाँ पर आप देख लो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आप tan थीटा को x मान लो, अगर आप tan थीटा को x बोलो थोड़ी देर के लिए, x बोलो, ठीक है, स्मॉल x बोल लो या कैपिटल x बोल लो, जो आपकी मर्जी। tan थीटा को x बोलो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, तो उसका यूज अगर आप करो तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? अगर देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर a b और c नंबर्स हैं और x वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करके x की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो होती है माइनस b, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये a b c क्या है? ये नंबर्स हैं, x वेरिएबल है। ठीक है, x की वैल्यू आप फाइंड करते हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो माइनस बी का मतलब 3, बिकॉज b की वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस 3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1, तो 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 टाइम्स a दैट इज 4। ठीक है, बिकॉज a की वैल्यू है 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 9 में से 8 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। तो एक वैल्यू इसकी हो जाएगी 3 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 अपॉन 4 इज 1, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन 4, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 2 डिवाइड बाय 4 इज 1 बाई 2, और x की वैल्यू कितनी थी? हमने ली थी tan थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन से आप देख रहे हो कि वो सिर्फ एक चैप्टर की नॉलेज आपसे नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी सवाल पूछ लेगा, वो आपसे क्वाड्रेटिक आप जानते हो कि नहीं ऐसा भी सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो एक ही सवाल में वो एक से ज़्यादा कंसेप्ट पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड का पेपर हार्ड बनाना होता है तो एग्जामिनर के थोड़े फेवरेट से होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ज़रा एक बार सोचने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाओ cos 90 माइनस थीटा, बट ध्यान रखो आपने सारे फॉर्मूले 90 प्लस या 90 माइनस में सोचे पढ़े। ठीक है ना, आपने कभी भी 45 डिग्री प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा, 30 माइनस थीटा में नहीं पढ़ा है। तो फिर इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा ये आप देखो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं। चलो देखो, वो cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा है, उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा है होल डिवाइड बाय tan 60 डिग्री प्लस थीटा है एंड इनटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा है।
ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब आप देखो, आपने सारे फॉर्मूले पढ़े थे 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री बना देते हैं। कैसे? अब यहाँ 45 है, 45 को 90 बनाने के लिए क्या करना होगा, 45 जोड़ना होगा। तो हम अगर 45 जोड़ें और 45 ही घटा दें, देखो दो तरीके हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। पहला तरीका, अगर आपने 45 जोड़ा और 45 घटाया तो पूरे सवाल में कोई चेंज आया? आप बोलोगे नहीं, बिकॉज जितना जोड़ा उतना ही घटाया, ये कैंसिल होकर 0 आ गया, सवाल वही का वही रहा। ठीक है, बट थोड़ा बहुत चेंज आ गया। क्या? अब ये 45 और ये 45 मिलके बन गया 90, और आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट के अंदर 45 माइनस थीटा। जरा ध्यान से देखो कि ये चीज क्या इस पूरी चीज के बराबर है। देखो 90 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा, 45, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 45 माइनस थीटा, सॉरी 45 प्लस थीटा बन रहा है, ये पूरा सॉल्व करके बन रहा है ना 45 प्लस थीटा। और ओरिजिनली भी सवाल 45 प्लस थीटा ही दिया था, तो सवाल चेंज हुआ नहीं हुआ, और हमने इजीली लिख भी लिया। समझ गए ना? अब इसको अगर चेंज किया तो दूसरे वाले को चेंज नहीं करना है। क्यों? बिकॉज 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा को अगर आप जोड़ोगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा। जब दो एंगल्स का सम 90 होता है तो उनका पेयर बनता है, हम उनमें से एक को चेंज करते हैं, दूसरे को चेंज नहीं करते हैं, ये आप जानते हो। ठीक, तो इसको आप ऐसे का ऐसे ही लिखो, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा। देखो बच्चों, ये तो एक तरीका है कि आपने कुछ जोड़ा और उतना ही घटाया, तो ये आपने 90 प्लस या 90 माइनस के फॉर्म में इसको लिख दिया, ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, आप चाहे ये तरीका सीखो, चाहे जो तरीका मैं अब बताने जा रहा हूं आप वो सीखो। आप जानते हो कि tan थीटा कब बनता है, मतलब आप ये जानते हो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। समझ गए ना? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और थीटा की जगह पर कितना लिखा है, 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इस थीटा की जगह पर भी आप लिख दो 60 प्लस थीटा, इंटरनली लिखना इस थीटा की जगह पर। ठीक है, तो tan 60 डिग्री प्लस थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, cot 90 डिग्री माइनस 60 प्लस थीटा। आप ऐसे लिख सकते हो, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो चाहे आप ये तरीके से सोचो, चाहे आप ये तरीके से सोचो। ठीक है, तो दूसरे को चेंज नहीं करना है, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आप देखो, जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 45 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 60 हो जाएगा 30, एंड माइनस इसके साथ सॉल्व होगा तो माइनस थीटा, और मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो जब आप न्यूमरेटर देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंगल देखो सेम हो गया, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया ना, तो साइन स्क्वायर आप इसको अल्फा बोल लो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, जहां पर अल्फा की वैल्यू है 45 माइनस थीटा, और tan बीटा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है। ठीक है, तो नीचे भी आ गया 1, इसलिए फाइनल आंसर हो गया 1, तो जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस वी हैव प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर दो हिंट है, या तो आप इस एंगल को 45 प्लस 45 माइनस कर दो तो फिर 90 बना दो, 90 के टर्म्स में लिख दो। ठीक, या फिर आप इसको tan थीटा है ना, तो इसको 90 माइनस cot 90 माइनस के टर्म्स में पहले ही लिख दो। तो ये दो तरीके हैं, अब आप समझ गए होंगे। इन दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे दूसरे टर्म्स को देखते हुए उसके हिसाब से। जैसे मुझे पता है, मैं इन दोनों को जोड़ा मैंने तो 90 बनता है, बिकॉज थीटा थीटा कट जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो 90 बन रहा था, तो इन दोनों का पेयर है, तो इनको 90 माइनस के टर्म में किसी एक को लिखना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा।
वही किया और इजीली हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम फाइनल 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ये लेक्चर खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो शो करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। सोचो एक बार किस तरह से होगा। देखो बच्चों मैं बताता हूं, आप ऑब्जर्व अगर करो तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा क्या है? एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे थीटा होता है ना, थीटा, वैसे ही अल्फा बीटा एंगल्स होते हैं। तो अल्फा और बीटा आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, अल्फा और बीटा के टर्म्स है, बट राइट हैंड साइड में आपको बीटा नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा है। तो क्यों ना हम बीटा की वैल्यू फाइंड करके रिप्लेस करते हैं इसी में और पूरे क्वेश्चन को अल्फा में ले आए, बाकी फिर सॉल्व करते रहेंगे और आंसर आ ही जाएगा, बिकॉज आना ही है, बिकॉज उसने शो दैट क्या है। समझ गए ना हिंट? तो आप शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारे पास है अंडर रूट कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर में है। अब आप देखो पूरे क्वेश्चन को अल्फा में कन्वर्ट करना है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कोसेक 90 डिग्री माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस अल्फा हो जाएगा और अंडर रूट। अब कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा, सेक होता है 1 कॉस और कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा कट के। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और अंडर रूट के अंडर, बिकॉज कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस पूरे लेक्चर सीरीज में देखा हर एक क्वेश्चन में कि किस तरह से आप क्वेश्चन को देख के हिंट ले पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चन को शुरू करना है, अप्रोच करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है और किस तरह से आप आंसर तक पहुंचोगे। तो इस लेक्चर के साथ ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट एक छोटा टॉपिक रह गया है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से 2-3 लेक्चर्स में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लूंगा और फिर ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।